अब हम कयामत के दिन के भयानक दृश्य का सामना कर रहे हैं। दुनिया के खत्म होने के लंबे समय बाद एक जोरदार आवाज आती है। अल्लाह इस्राफिल अलैहिस्सलाम को जिंदा करता है और उन्हें एक बार फिर से सूर फूंकने का हुक्म देता है। पुल सिरा। जब फैसले समाप्त हो जाते हैं तो जहन्नुम के ऊपर एक पुल बनाया जाता है जो जन्नत तक जाता है और इसके दोनों ओर हुक लटके हुए हैं जिनमें से प्रत्येक का काम उन लोगों को पकड़ना है जिन्हें पकड़ने का आदेश मिले। नहीं, कृपया मेरी मदद करो, नहीं। उस परम दयालु के भय से सभी आवाजें धीमी हो जाएंगी, इसलिए आपको कदमों की आहट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देगा। उस दिन हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, किंतु उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पैर उनके हर किए की गवाही देंगे। दुनिया अब खत्म हो गई है। मौत का फरिश्ता समेत एक एक करके सभी फरिश्ते मर चुके हैं, लेकिन अब यही वो समय है जब सब कुछ सचमुच शुरू होगा और सूर फूंका जाएगा। फिर हम उन सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे और अब दोबारा जिंदा होकर सभी महशर के मैदान में जमा हो रहे हैं। पहले इंसान से लेकर अब तक जितने भी लोग मर चुके हैं उन्हें एक एक करके दोबारा जिंदा किया जा रहा है। दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसे हम उसे जानते थे। ये एक बिल्कुल अलग जगह बन गई है, एक सपाट अंतहीन मैदान जिसका कोई क्षितिज नहीं है, आपके अब तक के देखे हुए से भी कहीं अधिक बड़ा। वहां बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हर किसी को उसके अमाल की किताब दी जाएगी और उसे हिसाब मांगा जाएगा। उसके बाद उनके सभी अमाल को तराजू यानी मिजान पर तोला जाएगा। फिर पुलसिरात को स्थापित किया जाएगा और अंत में वो सफर शुरू होगा जो या तो जहन्नुम में खत्म होता है या फिर जन्नत में। एक के बाद एक हम इनमें से प्रत्येक चरण को देखेंगे। कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मुर्दों को दोबारा इकट्ठा कैसे किया जाएगा। जब वो जमीन के नीचे सड़कर बिखर गए हैं तो उन्हें दोबारा कैसे उठाया जा सकता है। इस आयत में हमारे रब ने इस सवाल का खूबसूरत जवाब दिया है। वो कहता है जब हड्डियां सड़ गल जाएंगी तो उन्हें जिंदगी कौन देगा? कह दो वही उन्हें जिंदगी देगा जिसने उन्हें पहली बार जिंदा किया था और वो हर तरह की पैदाइश को जानने वाला है। वास्तव में क्या वो क्रिएटर जिसे हम यूनिवर्स में उसके कामों के जरिए से जानते हैं, जिसके पास असीम शक्ति और सामर्थ्य है और जो सब कुछ सही क्रम में रखता है, हमें हर बसंत में दोबारा जिंदगी की मिसालें नहीं दिखाता? क्या आप नहीं देखते कि मिट्टी के नीचे छिपे बीजों को किस प्रकार जीवन मिलता है? वो उगते हैं और अनेक रंगों के फूलों में खिलते हैं। क्या आप इसके गवाह नहीं है? एक ऐसे कमांडर के बारे में सोचिए जिसने एक विशाल और शक्तिशाली सेना इकट्ठी की है, फिर भी वो सभी को जाकर आराम करने का हुक्म देता है। क्या आपको लगता है कि ये कमांडर तुरी की एक आवाज पर अपने बिखरे हुए सैनिकों को फिर से इकट्ठा नहीं कर सकेगा? इसी तरह अल्लाह अनगिनत चीजों को एक साथ लाकर इंसानों को बनाने का काम करता है। वो एक माँ को पूरी दुनिया से जमा करके खाना उपलब्ध कराता है और उसके जरिए वो उसके पेट में बच्चे की क्रिएशन करता है। तो क्या यह मुमकिन है कि मौत के बाद जब हमारे अंग मिट्टी में बिखर जाएंगे तो वो हमें दोबारा एक साथ